नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम भव्य दिव्य महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। मोक्ष का द्वार कही जाने वाली हरिद्वार नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान को लेकर श्रद्धालु खासे उत्साहित हैं। आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में महाकुंभ के दौरान गंगा में शाही स्नान और शाही स्नान की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हों उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के रंग में सराबोर है। 13 अखाड़ों के साथ ही सभी मठ मंदिरों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश में 4 स्थानों पर आयोजित होने वाले कुंभ मेले का स्वरूप अखाड़ा परिषद ही तय करती है। तो क्यों बना अखाड़ा परिषद और कैसे करता है ये काम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्यों हुई अखाड़ा परिषद की स्थापना, कैसे काम करता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, क्या है अखाड़ा परिषद के पीछे का इतिहास। कुंभ मेले के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। साल 1954 में 13 अखाड़ों से मिलकर अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था। इन 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े सन्यासी, 3 बैरागी, 2 उदासीन और 1 निर्मल अखाड़ा शामिल है। वहीं अखाड़ा परिषद के गठन के पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। वर्तमान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी महाराज बताते हैं कि तत्कालीन इलाहाबाद के कुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। हादसे में कई साधु संत, श्रद्धालुओं के साथ ही हाथी भी गंगा में बह गए थे। तब 1954 में सरकार की दखलंदाजी के बाद 13 अखाड़ों को मिलाकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन किया गया था। तब से लेकर आज तक जहां कहीं भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, उस मेले का स्वरूप, व्यवस्था आदि अखाड़ा परिषद ही तय करती है। देश में जितने भी मठ मंदिर हैं, उन्हें जोड़ने, देश की एकता बनाए रखने और धार्मिक उन्माद को रोकना ही अखाड़ा परिषद का मुख्य उद्देश्य है। इलाहाबाद का कुंभ था, वहाँ पे नेहरू जी आए और राजेंद्र प्रसाद जी आए। उनको देखने के लिए तमाम घटनाएं घट गई उस दिन, तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो 13 अखाड़ों ने अपने एक संगठन बनाया और उस तभी से अखाड़ा परिषद का दायित्व तो जितने धार्मिक चीज़ों पर और कुंभ मेला पे उनका पूरा दिशा निर्देश होता है। और अखाड़ा परिषद गठन इसलिए हुआ भी है कि 13 अखाड़े उसमें शामिल हैं। हर अखाड़े के 2-2 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो कुंभ मेले में इनका दायित्व तो और बढ़ता है, क्योंकि उनका कुंभ मेला अखाड़ों का ही है। तो अखाड़े का स्वरूप और मेले का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो निर्णय शासन और अखाड़ा परिषद करता है। तब से संगठन में काम कर रहा है। अभी धीरे धीरे चूंकि धार्मिक संगठन है और जितने भी संत महात्मा मठ मंदिर हैं, कहीं न कहीं वो अखाड़े जुड़े हुए हैं, तो वो सब गतिविधियों पर ध्यान देता है। अगर कहीं सनातन परंपरा के विरुद्ध कार्य होता है तो वो अखाड़ा परिषद उस पर निर्णय लेता है। तो अखाड़ा परिषद का यही काम होता है कि राष्ट्र में एकता बनी रहे और धार्मिक उन्माद न पैदा हो, और किस तरह से सभी संत महात्मा की एक आचार संहिता बनाई जाती है, उसमें पालन करें। कुंभ मेला 4 जगह होता है, 4 स्थानों पर होता है। तो अखाड़ा परिषद यह दायित्व बनता है कि शासन प्रशासन से बैठ करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले संतों के लिए और अखाड़ों के लिए कैसे योजना बनाई जाए, मेला सकुशल संपन्न हो। इसीलिए अखाड़ा परिषद का गठन पहले से हो चुका है। अब हमारा दायित्व ये होता है कि हम लोग सबको मिल करके, बैठ करके, निर्णय करके शासन द्वारा वो काम कराएं और अखाड़ों में सामंजस्य बना रहे। पहले आप सुनते थे कि अखाड़ों में कहीं झगड़ा हो गया, कहीं मार, कहीं पीट, अब नहीं होता है। वहीं महानिर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज बताते हैं कि आजादी से पहले कुंभ मेले की व्यवस्था साधु संतों द्वारा स्वयं की जाती थी। आजादी के बाद 1954 के कुंभ में हुए हादसे के बाद व्यवस्था बनाने के साथ ही सरकार के साथ मिलकर अखाड़ा परिषद का गठन किया गया। देश में 4 स्थानों पर जहां कहीं भी कुंभ मेले का आयोजन होता है,
वहां पर कुंभ मेले की सभी व्यवस्थाएं अखाड़ा परिषद और वहां की सरकार मिलकर तय करती है। सरकार से समन्वय बनाने के लिए 13 अखाड़ों से 2 प्रतिनिधि सरकार से बातचीत कर सभी व्यवस्थाएं बनाते हैं। परिषद की स्थापना सन 1954 में ये प्रयागराज कुंभ में एक दर्दनाक हादसा हो गया था, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ब्रह्मलीन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का आगमन हुआ। और उस समय शासन की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो अचानक कुछ जो अस्थायी रूप से पुल बनाए गए थे वो टूट गए। उसमें अखाड़ों के कई साधु, हाथी, जनता के बहुत से लोग बह गए गंगा जी में। उसके बाद समन्वय का जो एक काम था अखाड़ों के साथ प्रशासन का, उसकी एक आवश्यकता को समझते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के उस समय के जो सचिव थे महेंद्र अंतनानंद जी महाराज, जिनका शासन से अच्छा तारतम्य था, उन्होंने एक पहल की और सभी अखाड़ों के उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे सबकी एक बैठक करके एक मौखिक रूप से एक समिति का निर्माण किया गया कि भविष्य में जहाँ भी कुंभ का पर्व होगा वहाँ के जो लोकल साधु समाज अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, उसमें से 2-2 प्रतिनिधियों को शासन के साथ बातचीत करने के लिए अखाड़ों के जो काम हैं या जनता की सुविधा के लिए जो अस्थायी व्यवस्थाएं होती हैं उसको आवश्यकता के अनुसार वो निर्माण कार्य करवाएंगे और शासन के साथ सहयोग करेंगे। धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अखाड़ों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, सभी अखाड़ों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। और लेकिन शासन, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद देश में संविधान लागू हुआ, संविधान के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं बदली। प्राचीन काल में अखाड़ों का जो धार्मिक संविधान था उसकी कुछ परंपराएं आज भी चल रही हैं, लेकिन वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए कुंभ मेले में शासन के साथ और जनता के साथ किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसकी आवश्यकता को देखते हुए ही अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। वहीं कुंभ के दौरान जहां साधु सन्यासियों के लिए शिक्षा दीक्षा काफी अहम मानी जाती है, कहीं कई अखाड़ों के साधु संत अपने अपने महामंडलेश्वर की नियुक्ति का ऐलान कर रहे हैं, तो कहीं पेशवाई निकाली जा रही है और कहीं पर पट्टाभिषेक किया जा रहा है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। में बनाए गए 4 नए महामंडलेश्वर। चारों नए महामंडलेश्वरों का हुआ पट्टाभिषेक। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का करेंगे काम। सन्यासी अखाड़ों में सबसे प्राचीन पंचदशनाम जूना आनंद भैरव अखाड़ा में 4 नए महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने इन सभी के नामों की पुकार करते हुए इनका पट्टाभिषेक किया। साथ ही जूना अखाड़ा परिसर स्थित माया देवी मंदिर में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सभापति श्री महंत प्रेमगिरी महाराज की देखरेख में जूना अखाड़ा के 4 नए महामंडलेश्वरों को उपाधि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में प्रबोधानंद गिरी महाराज, अनिरुद्ध वनगिरी महाराज, संजय गिरी महाराज और रविशंकर गिरी महाराज, इन चारों संतों को महामंडलेश्वर बनाया गया। के पट्टाभिषेक के लिए जूना अखाड़ा में चर्चा किया और जूना अखाड़ा ने स्वीकृति भरी और बड़े हर्षोल्लास के साथ जूना अखाड़ा ने आपको महामंडलेश्वर पद पर आज अभिषिक्त किया और श्री तुलसी मानस मंदिर में आपका स्वागत समारोह आशीर्वचन आपके प्रति रखा गया। जो यहाँ के मूर्धन्य विद्वान और महामंडलेश्वर लोग हैं, कई स्थानों के स्थानाधिपति हैं, उन समूह ने आकर के महाराज को बधाई और आशीर्वचन दिया। इन चारों महामंडलेश्वरों का विधि विधान से पूजा अर्चना करके जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज द्वारा श्री दत्तात्रेय चरण पादुका पर पुकार करते हुए माल्यार्पण कर विधिवत पूजन कर पट्टाभिषेक किया गया और चारों महंतों को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। मान्यता है कि महामंडलेश्वर बनने वाले सभी संत जूना अखाड़े के साथ ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित संतों ने नए बने महामंडलेश्वरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनके द्वारा अखाड़े की गरिमा का पालन करते हुए सनातन धर्म के लिए अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। का प्रचार प्रसार हमारे पूर्वजों से चला रहा है, हमारे खून में, ये हमारे रक्त में है। और पिछले 8 वर्षों से मैं संन्यास आश्रम में रह करके भगवत सेवा के साथ साथ भक्तों की सेवा और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, उसकी पुनर्स्थापना
इसके लिए हम लोग जो है अपने क्षेत्र में भी और अपने स्थान पर भी कई सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे सत्य सनातन संस्कृति का दुनिया भर में प्रचार प्रसार हो सके और हमारा हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। इसके लिए जो भी कर्म है हम लोग जो है उस पीठ की ओर से शुरुआत कर रहे हैं। कुंभ में 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के शाही स्नान के लिए साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ शाही स्नान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं साधु संत नागा सन्यासी भी इस शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए खास तैयारियों में जुटे हुए हैं। सोमवती अमावस्या की बात करें तो पितृ कार्यों के साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं सोमवती अमावस्या पर स्नान करने से 12 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि 12 अप्रैल को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मेला पुलिस प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि अमावस्या होती है तो शनिश्चरी अमावस्या कही जाती है। ये पितृ कार्यों के लिए होती है। मंगलवार को अमावस्या होने पर उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं और इसमें कठोर कार्य किए जाते हैं। लेकिन सोमवार को अमावस्या होने पर इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। कुंभ साल में इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सोमवती अमावस्या में स्नान और दान करने से सभी पापों का नाश होता है और मां लक्ष्मी की कृपा होती है। 12 अप्रैल को इस संवत का आखिरी दिन है। इस दिन सोमवती अमावस्या पूर्व के कुंभ वर्षों में देखने को नहीं मिलते। इस दिन किया दान पीपल की परिक्रमा लक्ष्मी प्रदान करने वाली होगी। इस दिन कुंभ लग्न में किया हुआ स्नान 12 गुना फल देगा और कुंभ लग्न सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होगा और फिर दोपहर 12 बजे से 12:45 में भी स्नान किया जा सकता है। इसी बीच खास चर्चा करने के लिए आईजी कुंभ संजय गुंजाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर संजय जी। नमस्कार, धन्यवाद। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शाही स्नान है कल, ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां आपकी तरफ से कर ली गई हैं और क्या कुछ तैयारियां बाकी रह गई हैं? देखिए, जो 12 तारीख का सेकंड शाही स्नान है, ये पूरे कुंभ मेला अवधि में पहली बार 13 के 13 अखाड़े इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे प्रथम शाही स्नान जो महाशिवरात्रि में था, उसमें सन्यासी के 7 अखाड़ों के द्वारा ही प्रतिभाग लिया गया था, लेकिन इसमें 13 के 13 अखाड़े पार्टिसिपेट करेंगे। और कल शाम को पुलिस लाइन मायापुर में हम लोग की सारे 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जो पूर्व परंपरा टाइमिंग है, जो रूट है, उसके बारे में चर्चा हुई और एक बस में हम लोगों ने सारे जितने अखाड़े के प्रतिनिधि हैं उनको रूट दिखा दिया। अगर किसी की कोई आपत्ति है या विशेष रूप से कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उस संबंध में भी हम लोग का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुका है। और क्योंकि ये हाईवे से होकर आता है तो हाईवे हमारा पूरी तरह से 0 जोन रहेगा। तो मेरी आपके टीवी के माध्यम से यही अपील है कि लोग सिटी एरिया में 0 हाईवे में ना आए, क्योंकि 0 जोन है। जितने भी साइड के हमारे पार्किंग प्लेसेस है वहाँ गाड़ी पार्क करके उनको पैदल ही आना पड़ेगा। अगर कोई दिव्यांग है या कोई बहुत बुजुर्ग है तो वो हमारे हेल्पलाइन में फोन करके 1902 में कॉल करके उनके लिए अलग से हम लोग ने व्यवस्था कर रखी है। इवन दिव्यांग गार्ड भी है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 13 अखाड़ों के इसमें साधु संत शामिल होंगे शाही स्नान के लिए, ऐसे में अगर अखाड़ा परिषद की बात की जाए, उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जो आपको दिखाई दे रही हो? देखिए, अखाड़ा परिषद के द्वारा जितने भी हम उनके शाही स्नान के रूट है और जो टाइमिंग है उसको फॉलो करें। और ये फॉलो करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर वो डिले होता है तो पीछे के जितने भी हमारे, जैसे सबसे लास्ट में हमारे श्री निर्मल अखाड़े के द्वारा शाही स्नान में पार्टिसिपेट किया जाता है और वो बहुत सूर्यास्त के बाद हो जाता है। तो हम लोग की कोशिश है कि सूर्योदय जब तक रहे, सूर्यास्त से पहले पहले ही हमारे सारे स्नान पूरे हो जाए। और उस लिहाज से हमें इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करना पड़ता है। एक एक जो टाइम मैनेजमेंट के रूप में एक एक समय को हम लोग देखते हैं। तो हमारे हेड और टेल में हमारे गैजेटेड पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी रहती है जो वायरलेस सेट के माध्यम से आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर कि एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े के सामने अगर आ जाता है तो उसमें भी निर्धारित है, पूर्व परंपरा है
कि किस अखाड़े को रुकना है, किस अखाड़े को आगे जाना है। जिसको रुकना है वो तब तक रुकेगा जब तक कि हेड और टेल दोनों ही क्रॉस न हो जाए। और उस दौरान अखाड़ों में कम से कम 40 से 50 ऐसे लोग चिन्हित होते हैं जो अखाड़े के अपने होते हैं, जो पुलिस के साथ मिल करके उन अखाड़े को रोकने की व्यवस्था करते हैं। जी, लेकिन संजय जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए क्या किसी तरीके की व्यवस्था की गई है, उनको जानकारी दी जा रही हो विशेष माध्यम बहुत से? अच्छा सवाल है मैडम, आपने जो बात कही है, क्योंकि रूट के संबंध में आपने देखा होगा आज भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपील की, इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक अपील पूरे देश के समस्त जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एक आज ऐड भी आया हुआ है जिसमें कि पूरे रूट के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें मैं रिपीट करता हूँ बहुत शॉर्ट में कि जो दिल्ली से आने वाले हाईवे से जो आ रहे हैं वो सीधे उनके लिए डाइवर्जन है लक्सर से होकर वो दक्षद्वीप पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। और वहां पर कई बसेज हम लोगों ने रखी हुई है जो कि ताशकंद के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें उत्तराखंड शासन के द्वारा उसमें निःशुल्क ये सेवा दे रखी है जो कि नजदीक के घाटों तक लेके आएगी। इसी तरह से जो मुरादाबाद की तरफ से आ रहे हैं वो नीलधारा और गौरीशंकर में गाड़ियां पार्क करेंगे और वहां से भी बस की व्यवस्था कर रखी है। और वहां पर जो आसपास के घाट है इनसे ये बहुत नजदीक है तो लोग पैदल भी आ सकते हैं। और जो हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं या सहारनपुर मुजफ्फरनगर के एरिया से भगवानपुर वाले रास्ते से आ रहे हैं तो वो हमारी दीर वाली पार्किंग है, वहां पर गाड़ी खड़ी कर लेंगे और दीर वाली पार्किंग से भी हम लोगों ने बस रखी हुई है। अब अगर देहरादून से या बाय एयर अगर आ रहे हैं तो उनके लिए 4 अलग अलग वहां पार्किंग व्यवस्था है जिसमें दुधियाबंद, सप्त सरोवर, शांति कुंज, इस तरह से मोतीचूर जहां पर हमारी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये सारे के सारे जो पार्किंग प्लेसेस है उसके आसपास काफी सारे घाट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि इस पवित्र दिन में किसी भी घाट में आप माँ गंगा जी के जो भी घाट है वहां पर अगर आप होली डिप लेते हैं तो उसमें पुण्य का जो लाभ मिलेगा। और वो जरूरी नहीं है कि स्थान विशेष नहीं करना है, कहीं भी आप करेंगे तो उसमें समान पुण्य है। तो मेरी अपील है कि आप अन्य जो घाट है उसका प्रयोग करें, क्योंकि जो हमारा मणकुंड, हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाट है उस दिन पूरे दिन में जो हमारे अखाड़े हैं उनके लिए आरक्षित रहता है और बाकियों को हम उसमें अलाउ नहीं करते, वो 0 जोन के रूप में रहता है। तो बाकी घाट का आप प्रयोग करें। जी बिल्कुल, लेकिन संजय जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन के सामने हमेशा से ही चुनौतियां रहती हैं, लेकिन इस महाकुंभ के दौरान कितनी ज्यादा चुनौती बढ़ गई है? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि सुरक्षा के लिहाज से, क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से और ट्रैफिक के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती रही है। और हरिद्वार का जो इतिहास रहा है क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से काफी सारी घटनाएं यहाँ होती रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो एरिया है गलियां काफी सक्रिय है, जो हमारे जो सर्कुलेशन एरिया है वो काफी लिमिटेड है। परंतु जो कोविड की वजह से नई परिस्थितियां आई है उसकी वजह से चैलेंजेस बढ़े हैं। हमारे एसओपी भी बीच बीच में आती रही है जिसकी वजह से हमारे जो अपने एसओपी है वो भी परिवर्तित हुए हैं। तो उस लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण पुलिस की भूमिका रही। लगभग कितने अतिरिक्त फोर्स को लगाने की जरूरत पड़ी जब एसओपी में बदलाव किया गया? उत्तराखंड पुलिस के लेवल में जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारे अभी यहाँ हरिद्वार में कुंभ मेला ड्यूटी पे आ चुके हैं। सीनियर लेवल के ऑफिसर्स आ चुके हैं, सुपर जोनल ऑफिसर्स में सारे आईपीएस जो कि बहुत ही सीनियर लेवल पे उनको लगाया गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। जी संजय जी, एक और चीज कि शाही स्नान के दौरान जैसा कि साधु संत जब तमाम अखाड़े के पहुंचते हैं उनके लिए समय निर्धारित की गई है, तो क्या श्रद्धालुओं के लिए भी एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है? देखिए श्रद्धालु जितने भी आएंगे, अच्छा सवाल है, जो भी आएंगे वो सुबह के समय कोशिश करें कि 6:30 बजे तक जो हमारे हर की पैड़ी उसके आसपास के घाटों में स्नान कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने होल्डर्स बना रखे उन होल्डर्स के माध्यम से वो लोग जरूर आए स्नान करें। उसके बाद वो पूरा एरिया खाली हो जाएगा और उसके बाद स्नान रात तक आपको अलग अलग घाटों का ही प्रयोग करना है। अलग अलग आपने सेक्टर भी बना दिए हैं, अलग अलग जोन भी बनाए गए हैं, काफी जोनों में इसमें बांटा गया है। लेकिन अगर हम बात करें जोन में बांटने से क्या कुछ श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी यहाँ पर? देखिए जो पूरा एरिया है हमने सेक्टर और जोन में और सुपर जोन में इसलिए बांटा गया है ताकि व्यवस्थाएं ठीक रहे। यद्यपि हमारे पास 24 सेक्टर्स है, लेकिन इस 24 सेक्टर्स को भी जो व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों ने जोन्स में और सुपर जोन रखते हुए, और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुपर जोन अलग से व्यवस्था है।
जी, लेकिन संजय जी, तमाम व्यवस्थाओं के बीच अगर किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए, व्यवस्थाओं में मैं ये नहीं कहूँगा 100% परफेक्शन रहता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रह सकती है, लेकिन इसके लिए हम लोग कंटिजेंसी प्रोग्राम बनाते हैं। कितने ही किस परिस्थितियों में क्या हमारी कंटिजेंसी या फिर आपातकालीन व्यवस्था रहेगी वो बनी हुई है, और आपातकालीन व्यवस्थाओं में भी हमने अलग अलग चरणवार बना रखी है। मतलब हमारे पास करीब करीब 8 या 9 योजनाएं हैं जो अलग अलग है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए, विभिन्न जो पूर्व का इतिहास रहा उसको देखते हुए बनाई गई है। बिल्कुल। और कोविड को लेकर जो तमाम आप लोगों की तरफ से भी अपील की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की जा रही है, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है जिससे उन्हें सहूलियत भी हो और वो जाकर स्नान भी कर सकें? मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। जो भी अगर कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो नंबर 1 जो हमारा ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर अपने को रजिस्टर करें। उसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। नंबर 2 RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 72 आवर्स का। दूसरा मेडिकल टेस्ट इसलिए जरूरी है कि उनमें कोई कोमॉर्बिडिटी या फिर उनमें कोई इम्यूनिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, उनको दिक्कतें तो नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी एडवाइज है कि वो ना आए। नंबर 3 ID, इनका किसी तरह का परिचय पत्र होना चाहिए। इनको डॉक्यूमेंट को जो बाकी डिटेल्स के साथ अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली ई-पास जनरेट हो जाएगा, जिसके माध्यम से कुंभ मेला क्षेत्र में आ सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कुंभ मेला अवधि के दौरान ये SOP जारी होगा। तो बाकी हमारे उत्तराखंड के बाकी राज्यों के लिए जो अलग से एक SOP है जिसमें RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की है वो अलग है। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं लास्ट में, क्योंकि मुझे जाना भी है, तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि संक्रमण की दर को देखते हुए स्वयं जो है संक्रमण से बचे और संक्रमण का फैलने का कारण न बने, खुद भी बचे, दूसरों को बचाने में अपना रोल प्ले करें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी टीवी 100 से खास बातचीत करने के लिए। तो सोमवती अमावस्या पर शाही स्नान को लेकर खास तरह की तैयारियां भी हैं। ऐसे में कुंभ IG संजय गुंजाल जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी, खास अपील भी की है कि जो भी श्रद्धालु शाही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे, किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए तमाम सेक्टर, जोन और सुपर जोन में इसे बांटा गया है। तो आप अगर यहां पर हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं शाही स्नान के लिए तो इन बातों का खास ख्याल जरूर रखें। वहीं देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में महाकुंभ की धूम है। हरिद्वार में 1 अप्रैल से महाकुंभ का आधिकारिक तौर पर आगाज हो चुका है। महाकुंभ का ये भव्य आयोजन 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं कुंभ मेले की शुरुआत शाही स्नान से होती है। क्या है शाही स्नान, विस्तार से जानते हैं। क्या होता है शाही स्नान, क्यों शुरू हुई शाही स्नान की परंपरा, क्या है कुंभ से जुड़ी प्राचीन मान्यता, महाकुंभ 2021 में कब कब है शाही स्नान। शाही स्नान को राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले साधु संत गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद अन्य लोग स्नान का आनंद लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में स्नान करने से व्यक्तियों के तमाम रोग दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में सफल होता है। शाही स्नान कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। पवित्र स्नान के बाद सभी साधु संत आसपास के मंदिरों के दर्शन कर अपने मूल स्थानों पर लौट जाते हैं। हरिद्वार कुंभ 2021 का पहला शाही स्नान गुरुवार 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन हुआ। वहीं उत्तराखंड सरकार ने सभी प्रमुख अखाड़ों से चर्चा के बाद हरिद्वार महाकुंभ 2021 के शाही स्नान की तारीखें घोषित कर दी। 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि के बाद सोमवार 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, बुधवार 14 अप्रैल मेष संक्रांति और बैशाखी, मंगलवार 27 अप्रैल चैत्र माह की पूर्णिमा को शाही स्नान के दिन निश्चित किए गए हैं। कुंभ के संबंध में समुद्र मंथन की कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप की वजह से स्वर्ग से ऐश्वर्य, धन, वैभव खत्म हो गया था।
तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत पान करके सभी देवता अमर हो जाएंगे। देवताओं ने ये बात असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इस मंथन में वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया था। इसके बाद समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत कलश भी था। जब अमृत कलश निकला तो सभी देवता और असुर उसका पान करना चाहते थे। अमृत के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। इस दौरान कलश से अमृत की बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। ये युद्ध 12 वर्षों तक चला था। इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12-12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है। इस मेले में सभी अखाड़ों के साधु संत और सभी श्रद्धालु यहाँ की पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शाही स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इस समय देश में मुगल शासन करते थे और साधु उनसे उग्र होकर संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में शासकों ने साधुओं के साथ बैठक करके उनके काम और झंडे का बंटवारा किया। उस समय साधु को सम्मान देने के लिए उन्हें पहले स्नान का अवसर दिए जाने लगा था। स्नान के दौरान साधुओं का सम्मान राजशाही अंदाज में होता था और इसी वजह से इसे शाही स्नान कहा जाता है। वहीं शाही स्नान पहले करने को लेकर कई अखाड़ों में संघर्ष भी होने लगा था। कई बार ये संघर्ष काफी भीषण हो जाता था। ये घटनाएं ज्यादातर 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच घटी थी। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और तभी अखाड़ों का क्रम तय किया गया, जिसके बाद आज भी उसी क्रम में शाही स्नान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो आप भी 12 अप्रैल को शाही स्नान करने के लिए हरिद्वार जरूर जाएं। फिलहाल के लिए भव्य दिव्य महाकुंभ के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।